आज के एपिसोड में राही घर की जिम्मेदारियों को कुशलता से संभालती है। वह कामगारों, धोबी, ड्राइवर और घर के सहायकों की देखरेख करती है। काम करते समय राही को एक नृत्य प्रतिभा प्रतियोगिता का पैम्फलेट दिखाई देता है। वह वसुंधरा के बारे में सोचती है लेकिन उसे अनदेखा करना चुनती है। पराग चुपचाप उसे देखता रहता है। अनुपमा मेट्रो में चढ़ती है। वह एक लड़की को टिफिन देती है और उसकी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। एक अन्य लड़की अनुपमा से सवाल करती है कि वह मुफ्त में टिफिन क्यों देती है और फिर भी इतनी मेहनत क्यों करती है। अनुपमा बताती है कि वह बप्पा के आशीर्वाद से ऐसा करती है। लड़कियां पूछती हैं कि अनुपमा किसके लिए प्रार्थना कर रही है। वह जवाब देती है, 2 स्वर्गदूतों के लिए। इस बीच लीला एक कॉल पर है और किसी को बताती है कि किंजल एक छोटी सी फर्म में काम करती है। किंजल उसे सही करते हुए कहती है कि वह एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती है। परितोष कहता है कि उसका वेतन अभी भी बकाया है। किंजल उसे कुछ पैसे देती है। फिर लीला बताती है कि पाखी और ईशानी अलग अलग रह रहे हैं। पाखी लीला पर उनके अधिकार छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। किंजल पाखी से सवाल करती है कि जब उसने खुद को परिवार से दूर कर लिया था तो उसने ऐसा क्यों किया। लीला पाखी और ईशानी को जाने के लिए कहती है, लेकिन पाखी ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। अनुपमा अस्पताल में सेवा करना जारी रखती है और आशीर्वाद प्राप्त करती है। हसमुख और किंजल अनुपमा के नाम पर गरीबों की सेवा करते हैं। किंजल का कहना है कि अनुपमा की अनुपस्थिति में भी अनु की रसोई जारी रहनी चाहिए। हसमुख को उसकी याद आती है। किंजल परितोष को पैसे बर्बाद करते हुए देखती है और सोचती है कि अनुपमा ही थी जिसने परिवार को एकजुट रखा। राही प्रेम के साथ डिनर का इंतजार करती है। वह पराग से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वह जवाब देता है कि उसे केवल उसकी मुस्कान चाहिए। हालांकि राही यह जानकर परेशान हो जाती है कि प्रेम एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त है। पराग उसे फिर से सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे डांस अकादमी खोलने की उसकी इच्छा की याद दिलाता है। ख्याति राही को ताना मारती है। पराग ख्याति से भिड़ जाता है और पूछता है कि वह राही से नाराज क्यों है। ख्याति कहती है कि अगर राही और अनुपमा उनके जीवन में कभी नहीं आते तो चीजें बेहतर होती। वह आर्यन की मौत के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। पराग अनुपमा का बचाव करते हुए कहता है कि आर्यन की किस्मत उसके शामिल न होने के बावजूद लिखी गई थी। फिर वह पूछता है कि ख्याति माही से नफरत क्यों नहीं करती। ख्याति जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि माही ने अपना पति खो दिया है, लेकिन सवाल करती है कि राही ने क्या खोया है। पराग कहता है कि राही खुद को खो रही है। अनुपमा पायल की घंटियों की आवाज सुनती है और फिर से नाचने से मना कर देती है। राही आर्यन और अनुपमा के बारे में सोचकर भावुक हो जाती है। शाह के घर में बिजली चली जाती है। अंश परितोष से पूछता है कि क्या उसने बिल का भुगतान किया है और उसे पैसे बर्बाद करना बंद करने की चेतावनी देता है। प्रार्थना और किंजल अनुपमा के बारे में सोचते हैं। सविता अनुपमा को ताना मारती है और कहती है कि वह 6 महीने से उनके साथ रह रही है, फिर भी कोई उससे मिलने नहीं आया। एपिसोड समाप्त होता है।